नेट इज इक्वल्स टू नो जॉब। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन करके या सीएसआईआर नेट एग्जामिनेशन को क्लियर करके क्या ही होता है? इनसे कोई भी डायरेक्टली जॉब तो लगती ही नहीं है, क्योंकि ये एग्जामिनेशन तो एक मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एग्जाम है और इसी वजह से हमारे देश के अंदर 10 लाख बच्चा है जो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन देता है, जिसमें से 50,000 के लगभग बच्चा, 50 से 55,000 के लगभग बच्चा यूजीसी नेट क्वालिफाई करता है। बट यूजीसी नेट क्वालिफाई करके क्या ये 50 से 55,000 बच्चा वाकई में जॉब तक पहुंच रहा है? और अगर नहीं पहुंच रहा है तो आखिर इसका एक्चुअल रीजन क्या है, ये स्ट्रगल क्या है? आज मैं आप सभी लोगों से इसी टॉपिक के ऊपर चर्चा करने आई। तो अगर आप लोग पहली बार मुझे देख रहे हैं तो मेरा नाम अदिति शर्मा है। मैं आप लोगों के लिए जेआरएफ अड्डा के ऊपर ना सिर्फ पेपर 1 और पेपर 2 कंप्यूटर साइंस का कंटेंट लेकर आती हूँ, बट जेआरएफ अड्डा के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से बहुत सारे ओपिनियंस और बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिस्कशन जो हायर एजुकेशन को लेकर इंपॉर्टेंट है वो भी करती हूँ। चैनल पर आप जाइएगा, स्पेशल वीडियोज देखिएगा, शायद आपको पता चलेगा कि मैं किस इंटेंट और किस पॉइंट ऑफ व्यू को यहाँ पर पेश करना चाहती हूँ। अब सबसे पहले अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो जाहिर सी बात है कि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन एक ऐसा एग्जामिनेशन बन गया है जो इस वक्त सबसे ज्यादा डिबेटेबल एग्जामिनेशन। वो डिबेटेबल इसलिए भी है क्योंकि इस एग्जामिनेशन का रिजल्ट हार्डली 0.7% के आसपास जा रहा है पिछले कुछ सालों का एवरेज निकाले। इस एग्जामिनेशन के अंदर जो बच्चा जेआरएफ क्वालिफाई करता है उसकी मात्रा और कम हो जाती है 0.5-0.6% के आसपास, और ये वो बच्चा है जिनको पीएचडी करने के लिए 38,000 रुपए महीने का स्टाइपेंड मिलता है। बट उन बच्चों का क्या जिनका नेट क्वालिफाई होता है? अब अगर आप लोग देखोगे तो इस सिक्के के दो पहलू, पहला पहलू ये है कि या अगर मुझे 55,000 बच्चों को नेट क्वालिफाई करके मैंने दिखा दिया है, सरकार ने हमें एक नेट का सर्टिफिकेट दिया है, तो ये एक मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उन्होंने बोला है फॉर बिकमिंग एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन एनी कॉलेज इन इंडिया। अब अगर आप सभी लोग असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो तो बिना इस नेट के सर्टिफिकेट के आप मिनिमम एलिजिबिलिटी भी नहीं पास करो, तो पहला फायदा तो इसका ये हो गया। बट एक्चुअली में क्या हमारे देश के अंदर 50,000, 55,000, ये मैं एक सीजन की बात कर रही हूँ, 6 महीने में ये एग्जाम दोबारा होता है, तो 6 महीने में 50,000, 55,000 बच्चे असिस्टेंट प्रोफेसर बन पाते हैं, क्योंकि इतनी तो टोटल वैकेंसी नहीं आती। बट वहीं पर अगर देखा जाए तो ये सिक्के का दूसरा पहलू भी, वही डिबेट जो मुझे लगता है कि हर बार हम लोग कर सकते हैं, दैट इज अंडर एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। देखने को अगर देखा जाएगा तो हमें लगेगा कि सरकारी वैकेंसीज इतनी नहीं निकलती है मैम, तो इसे हम बोल सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है। बट अगर आप लोग देखोगे तो सिर्फ सरकारी नहीं, ऐसी और भी बहुत सारी वैकेंसीज है जो इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करके आप निकाल सकते हो, जो शायद आपने कभी देखी ही नहीं। और इन स्ट्रगल्स के ऊपर आज मैं आपको फोकस करवाने आई हूँ। तो अगर आप सभी लोग समझने की कोशिश करें तो आपके पास में ये अंडर एम्प्लॉयमेंट जो है वो एक बड़ा प्रॉब्लम है रेदर देन अनएम्प्लॉयमेंट। आपका क्या विचार है कमेंट सेक्शन में आप एकदम ओपनली लिखिएगा, क्योंकि मैं मानती हूँ कि जेआरएफ अड्डा प्लेटफॉर्म मैंने बनाया है इसलिए कि हम लोग ओपनली डिस्कस कर सके। तो रिस्पेक्टफुली जो भी आपका कॉमेंट है आप वो जरूर लिखिएगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि एक बच्चा जो नेट क्वालिफाई करता है उसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि उसे 8,000 रुपए का स्टाइपेंड मिलता है अगर वो जाता है किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी के अंदर पीएचडी करने के लिए। ये मात्रा बढ़ के लगभग 25,000 भी हो जाती है अगर वो सीएम फेलोशिप के थ्रू जो है वो पीएचडी एंट्रेंस लेता है कई स्टेट्स के अंदर, जैसे झारखंड स्टेट के अंदर अभी निकली हुई थी। इसी के साथ साथ अगर मैं आप लोगों को बोलूं तो कोई भी बच्चा जो नेट क्वालिफाई कर लेता है उसके पास में एक बहुत बड़ा अवसर होता है कि वो अब किसी भी कॉलेज में जाके पढ़ा सकता है, किसी भी एडटेक प्लेटफॉर्म पे आके पढ़ा सकता है, खुद का यूट्यूब ब्रांड बना सकता है, कंटेंट क्रिएशन में आ सकता है, ऐसी तमाम चीजें जो मैंने आपसे अभी कल परसों एक वीडियो के अंदर भी डिस्कस करी थी। बट मेरा सवाल ये है कि बहुत सारे बच्चे आज भी नेट का सर्टिफिकेट लेकर एक्चुअली में खाली बैठे हैं, और उन्हीं की वजह से जो है फिर वो एक क्वेश्चन राइज होता है कि क्या यूजीसी नेट करके कोई नौकरी नहीं लगती। मैं आप लोगों को आज इसके बेस्ट रीजंस दे सकती हूँ कि क्यों आज यूजीसी नेट का बच्चा स्ट्रगल के अंदर है। अगर मैं आप लोगों को बोलूं तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों के लिए यूजीसी नेट एग्जामिनेशन का कंप्लीट कोर्स जेआरएफ अड्डा प्रीमियम बैचेस में हम लेकर आते हैं। अगर आप तैयारी करना चाहते हो, अगर आपको इस वीडियो में वो अपील लगे कि हाँ हम इंटेंटफुल काम कर रहे हैं, तो कंटेंट आराम से आप यूट्यूब पे देख सकते हो, 12,000 फ्री वीडियोज है, देखिएगा। भरोसामंद लगे तो आप लोग हमारे पास आ सकते हैं कंप्लीट पेपर 1 एंड पेपर 2 की प्रिपरेशन करने के। अब अगर मैं आप लोगों को बोलूं तो हम सब लोगों को ये समझना होगा कि ज्यादातर बच्चे जिसका नेट क्वालिफाई हो जाता है उसके पास में जीरो पब्लिकेशन। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आप लोग गवर्नमेंट वैकेंसी का वेट कर रहे हो या एडवर्टाइजमेंट का वेट कर रहे हो, और भी ऐसी हमारी गवर्नमेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होती है जिसमें डायरेक्ट एंट्री होती है एपीआई के थ्रू, कोई रिटन एग्जाम नहीं होता है, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर के थ्रू एंट्रेंस होती है।
अब एपीआई क्या होता है उसको मैंने अलग से एक वीडियो में एक्सप्लेन किया है, आप लोग सर्च कर लीजिएगा, यूट्यूब पे मेरा वीडियो मिल जाएगा। बट अगर आप लोगों का एपीआई स्कोर देखा जाए तो एपीआई स्कोर के अंदर आपकी जो ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, नेट है, जेआरएफ है, पीएचडी है, एमफिल है, ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स में आपको 100 से एक नंबर मिलता है, आउट ऑफ 100 एक नंबर मिलता है। उसमें आती है बारी पब्लिकेशन। बहुत सारे बच्चों को ऐसे लगता है कि पीएचडी के दौरान ही रिसर्च पेपर पब्लिश कर सकते हैं, आर्टिकल पब्लिश कर सकते हैं, जबकि एक्चुअल रियलिटी है कि मास्टर्स के तुरंत बाद भी आप लोग पब्लिकेशन कर सकते हो। बट कोई भी बच्चा, इवन जिसका नेट भी क्वालिफाई हो गया, आज तक वो इस टॉपिक के ऊपर सोचता ही नहीं है। जब तक पीएचडी नहीं हो जाती है हम लोग सोचते भी नहीं है कि हम लोग पब्लिकेशन पे काम कर सकते। जबकि अगर आप ये करेंगे तो आपका एपीआई बहुत अच्छे से इंप्रूव होगा, पर पब्लिकेशन 2 एक्स्ट्रा नंबर आपको मिलते हैं। देन किसी भी बच्चे की अगर आप लोग बात कर ले तो कोई इंटरव्यू प्रिपरेशन उसकी होती ही नहीं है। बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होते हैं जो शायद रिटन एग्जाम में क्लियर कर लेते हैं बट इंटरव्यू के अंदर फेल करते हैं, क्योंकि इंटरव्यू के लिए वो कभी प्रिपेयर ही नहीं करते हैं। और ये प्रिपरेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप हो सकता है कि जब आप प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर जाकर पढ़ाते हो या इंटरव्यू देते हो तो भी आपको एक बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलता है, बट वो चीज आप नहीं करते। इसके अलावा जो आप लोगों का टीचिंग डेमो स्किल्स है वो बहुत वीक है। मैं जेआरएफ अड्डा के साथ टीचिंग इंटर्नशिप प्रोग्राम्स निकालती हूँ और उस प्रोग्राम में मैं देखती हूँ बहुत बच्चों के डेमो आते हैं और वो दिखता है कि अभी आप शायद अपने पेपर 2 पर इतनी अच्छी कमांड नहीं कर पाए। शायद आपने यूट्यूब से प्रिपरेशन करके यूजीसी नेट एग्जाम निकाल लिया होगा, जिसमें बिल्कुल सही बात है, सेल्फ स्टडी से निकाल लिया आपने, बट आपके पेपर 2 पे वो कमांड नजर नहीं आ रही है। और इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि पेपर 2 में इन डेप्थ नॉलेज आपकी होनी चाहिए, और शायद वही चीज हम प्रीमियम कोर्सेज में भी आपको हमेशा डिलीवर करने की वादा करते हैं। अगर मैं बात करूं तो एक बहुत मेजर रीजन है वही अंडर एम्प्लॉयमेंट वाली बात कि मैं लूंगा तो सरकारी ही लूंगा। हम हमेशा गवर्नमेंट वैकेंसीज का वेट करते रहते। लगभग 12 साल 13 साल हो गए राजस्थान के अंदर कंप्यूटर साइंस के किसी भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी नहीं मिली। तो सोचो, क्या मैं सिर्फ नेट क्वालिफाई करके 2019 में मेरे मास्टर्स के साथ मेरा जेआरएफ हो गया था, तो क्या मैं तब से अब तक खाली बैठी रही? इस बीच में मैंने 3 सरकारी नौकरी कर ली, मेरा खुद का स्टार्टअप बिल्ड कर लिया, और भी न जाने मैंने कितनी चीजें ट्राई की, फेल की, पास की। बट आप ये सोचो कि अगर मैं सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट वैकेंसी का वेस्ट टाइम करती रहूंगी, मतलब वेस्ट ऑफ टाइम ही कर रही हूँ वेट कर करके, तो आप सोचिए कि आप भी वही गलती तो नहीं कर रहे हैं। एंड देन ऑफ कोर्स कोई पर्सनल ब्रांड बिल्ड नहीं करना। आज का जमाना अनकन्वेंशनल जमाना है। आज का जमाना जो है वो अनकन्वेंशनल जॉब्स का है, कंटेंट क्रिएशन का है। और मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि अगर आपने अपने ऊपर काम नहीं किया, पर्सनल ब्रांड बनाने से मेरा मतलब ये नहीं कि कल को आप यूट्यूब पे वीडियो बनाना स्टार्ट करो। पर्सनल ब्रांड से मेरा मतलब ये वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट आपने नहीं किया, आपने एक तरीके की यूएसपी नहीं क्रिएट करी कि यार ये मेरा जो है ये मेरा अलग होने वाला है बाकी से। अगर 100 लोग इंटरव्यू दे रहे हैं तो 100 लोगों में से मुझे क्यों सिलेक्ट किया जाएगा? वो पर्सनैलिटी मेरे पास है या नहीं है, उस प्रकार का कॉन्टेंट मेरे पास है या नहीं है, वो डिलीवरी स्किल्स मेरे पास है या नहीं है, वो चीज कहती है पर्सनल ब्रांडिंग। क्या वो आपने करी है या नहीं करी है, ये एक बहुत बड़ा सवाल। मैं जानती हूँ कि ऑफ कोर्स गवर्नमेंट वैकेंसी ज्यादा आनी चाहिए, मैं तो सबसे ज्यादा आवाज उठाती हूँ इस चीज को लेकर, स्टाइपेंड ज्यादा मिलना चाहिए, ये सारी बातें आपकी ठीक है, बट मैं ये कह रही हूँ कि अपने गिरेबान में हमको झांक कर देखो। क्या अगर आप देखो तो क्या एक नेट बच्चा ये सारी चीजों में स्ट्रगल करता है या नहीं? क्या आप स्ट्रगल कर रहे हो नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, क्योंकि हमेशा मैं कहती हूँ कि नेट आपका एक एंट्री टिकट है, स्टेपिंग स्टोन है, एक फाइनल डेस्टिनेशन है। बहुत रिग्रेस एफर्ट्स के बाद में बच्चा नेट क्वालिफाई करता है, बट उसके बाद क्या? आपका वो रिदम टूट जाता है, और वही रिदम आपको तोड़ना नहीं है। मैं हमेशा बोलती हूँ जब बॉडी भागती रहती है तो आप कितना भी भगाते जी उस बॉडी को, वो थकेगी नहीं, क्योंकि रिदम में आ चुका है, आपका पूरा मसल मेमोरी बन चुका है। बट एक बार रुक गए, एक बार पानी पी लिया तो थकान दुगनी हो जाएगी, और वही चीज बहुत सारे बच्चे के साथ होती है। तो अगर आज का नेट क्वालिफाई हुआ है 2026 में ही आपका जो है वो और बहुत बम्पर वैकेंसीज एपी की आ रही हैं। इसके अलावा भी टीचर एसोसिएट, टीचिंग एसोसिएट, रिसर्च एसोसिएट, प्रोजेक्ट एसोसिएट, जैसे कितनी तमाम वैकेंसीज हैं जो मैं डेली नोटिफिकेशन के थ्रू आपके लिए लेकर आती हूँ जेआरएफ अड्डा चैनल पर, पीएचडी अड्डा विद अदिति चैनल के ऊपर, अदिति_जेआरएफ अड्डा मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, वहां पर डेली अपडेट्स डालती हूँ आपके लिए। आप उन पर अप्लाई करो। मैं बोल रही हूँ कि ठीक है मैम, मेरा ड्रीम है गवर्नमेंट, आई अंडरस्टैंड, बहुत अच्छी बात है, मेरा भी था, 3 नौकरियां करी, सरकारी करी, छोड़ी। तो मैं आपको ये बता सकती हूँ कि यस, वो फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है, या हो भी सकती है वो आपकी फाइनल डेस्टिनेशन, बट रास्ते पे चलो तो सही, कुछ करो तो सही, जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है वो करो तो सही, एक बार देखो तो सही कि आप क्या करते हो और क्या नए डायमेंशंस लेकर आते हो। उम्मीद करती हूँ कि मैं ये जो मोटिवेशन आपके लिए लेकर आई थी वो आप तक मैं पहुंचा पाई हूँ।
कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको लगे कि मेरी बातें भरोसेमंद हैं या कुछ आपकी लाइफ में योगदान दे सकती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और यूजीसी नेट की प्रिपरेशन के लिए जेआरएफ अड्डा को आप लोग जरूर फॉलो करिएगा। प्रीमियम कोर्सेज भी आपके लिए चल रहे हैं, आपकी जैसी इच्छा है। बस ये जरूर बोलूंगी, पढ़ाई जो है वो छोड़ने के लिए हम कभी भी यूजीसी नेट की जर्नी में नहीं आते। ये एक स्ट्रगल है जो जिंदगी भर चलेगा। फर्क सिर्फ इससे पड़ेगा कि आप इस स्ट्रगल को एंजॉय करते हो या फिर इस स्ट्रगल के अंदर वाकई में बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो। सवाल आपका है भाई, जवाब भी आप ही को दे। धन्यवाद।